हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई एडवांस के डिटेल एनालिसिस, वो भी चैप्टर वाइज। मतलब कि एक चैप्टर से जेईई एडवांस में कितने क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से चैप्टर है जो जिनका वेटेज ज़्यादा होता है और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं मैथ की। तो यार मैथ में स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो यार फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स से आपको या तो एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है या फिर कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इसके फंडे मैथ में हर जगह यूज होते हैं। तो इसको आपको इसके फंडे क्लियर करके रखने हैं। उसके बाद आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। तो ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको पता ही है कि ट्रिग्नोमेट्री मैथ में हर जगह लग जाती है, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से करनी है और इसके फॉर्मूले जरूर याद कर लेना। कोई भी फॉर्मूला आपके कहीं भी काम आ सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, यानी कि 4 से 6 मार्क्स का मैटर। फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आपको 6 से 8 मार्क्स का मैटर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो फंक्शन का बेस, फंक्शन क्या है कि मैथ का बेस टाइप का होता है, तो फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आप क्लियर करके रखना। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कई बार मैथ में अलग अलग चैप्टर्स में काम आ जाता है। उसके बाद लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं। तो यार यहाँ भी आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, यानी कि लगभग 6 से 8 मार्क्स का मैटर। तो यार लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आपको लिमिट आती है तो बाकी चैप्टर्स भी आपको आ जाएंगे, जैसे कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी लिमिट पर ही बेस्ड होती है। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इससे मैथ में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लगभग 12 से 16 मार्क्स तक का मैटर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। लेकिन कभी कभार इसके बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको इसकी तैयारी करनी है। इससे क्वेश्चन आपके आएंगे तो कुछ क्वेश्चन लगभग जैसे 12 मार्क्स का अगर आएगा तो आपसे 6 मार्क्स के क्वेश्चन तो लगभग बन जाएंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत हार्ड आ जाते हैं। पिछले कुछ ईयर्स में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लगभग 8 से 12 मार्क्स का मैटर आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और जैसे कि लास्ट ईयर बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गए थे, वैसे अगर आए तो आप उनको स्किप कर देना, वरना तो इजी क्वेश्चन ही आते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन इन चैप्टर से नहीं आते, स्कोरिंग चैप्टर है ये। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लगभग 12 से लेकर 14 मार्क्स का मैटर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोनिक सेक्शन आप अच्छे से करें सर्किल के साथ साथ, यानी कि उनमें मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं। सर्किल और पैराबोला दे दिया एक साथ, या फिर सर्किल और एलिप्स दे दिया, तो ऐसे क्वेश्चंस आप बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। इनके क्वेश्चंस अगर आएंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं इंटीग्रल कैलकुलस पे। तो इंटीग्रल कैलकुलस में इंडेफिनाइट इंटीग्रल में से कोई क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट डेफिनाइट इंटीग्रल में यूज होते हैं। ठीक है, तो डेफिनाइट इंटीग्रल से क्वेश्चन आएंगे। और टोटल इंटीग्रल कैलकुलस आपके पास कम से कम 14 मार्क्स से लेकर 18 मार्क्स का मैटर एग्जाम में देखने को आता है। इसलिए इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इनमें से लगभग 10 मार्क्स का मैटर जो होता है वो बहुत ही इजी आता है। आप उसको आराम से बना लेंगे अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है तो इसलिए इंटीग्रेशन एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। वेक्टर एंड 3D, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है और काफ़ी वेटेज आता है इसका एडवांस में। यहाँ से आपको 12 से लेकर 16 मार्क्स का मैटर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, और बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, तो इससे क्वेश्चन आएंगे तो बन जाएंगे। इनकी आप प्रैक्टिस करके रखना, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम से एक क्वेश्चन आता है, और पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी से आपके पास 8 से लेकर 12 मार्क्स तक का मैटर आपको देखने को मिल जाएगा। उधर क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी में ही पीएनसी को डाल देते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा क्वेश्चन कभी कभार टिपिकल बन जाता है। लेकिन इसके अगर 3 क्वेश्चन आए तो उनमें से एक या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते। सीक्वेंस एंड सीरीज से एक क्वेश्चन आता है, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से भी एक क्वेश्चन आता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा इनको भी पढ़ते रहना साथ में। मैथमेटिक्स के मोस्टली चैप्टर्स मैंने कवर कर दिए हैं, इनके अलावा 1-2 क्वेश्चन तो इधर उधर से आते रहते हैं। तो मैथ में आपके पास वेक्टर 3D और इंटीग्रल कैलकुलस और कोनिक सेक्शन विद सर्किल, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, ये जो चैप्टर्स हैं इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं।
और आपसे अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो इनमें से 80% क्वेश्चन जो हैं करने लायक होते हैं, हो जाते हैं। तो इसलिए आप इन चैप्टर्स की तैयारी अच्छे से करिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अदर चैप्टर्स को छोड़ दीजिए, वो चैप्टर्स भी आपको करने हैं, उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन थोड़ा उनका वेटेज कम होता है। तो आज की वीडियो में हमने जे एडवांस के एग्जाम का चैप्टर वाइज एनालिसिस किया कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा वेटेज वाला है, कौन से चैप्टर से कम क्वेश्चन आते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में कुछ नई स्ट्रेटजीज के साथ। अगर आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आंसर जरूर दूंगा। और आप हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको जेई रिलेटेड स्टफ, कुछ मॉडल पेपर्स देखने को वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैप्टर वाइज एनालिसिस की फोटो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके भी फोटो के रूप में चैप्टर वाइज एनालिसिस को देख सकते हैं और आपकी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं।